तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। लोकसभा में देखने को मिला जबरदस्त हंगामा, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही। राहुल गांधी यहां पे जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आए सरकार पे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से हुई तीखी बहस, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे राहुल गांधी की तरफ से आया बड़ा बयान, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं, राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, अब होगा जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार। जज ने लिखा ऐसा आदेश अब ईडी ना कर पाएगी कुछ। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को लेकर आ रही है ताजा बड़ी खबर। इसी प्रकार की और भी खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। जेडीयू में बड़ी फूट पड़ने के आसार हैं, बड़ा खुलासा हुआ है सूत्रों के हवाले से। वहीं दोस्तों अगर आप भी मानते हैं विपक्ष मजबूत हुआ है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय संविधान। तो भले ही बीजेपी का बहुमत ना हो, सहयोगियों के दम पे सरकार हो, लेकिन तानाशाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। तानाशाही रवैया, अहंकार ठीक उसी प्रकार बरकरार है। आपको बताते चले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया और देश के लाखों छात्रों को सरकार और विपक्ष का संयुक्त संदेश देने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक ही बंद कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को भी अब यहाँ पे देख सकते हैं बोलने से रोका जा रहा है। लोकसभा में उन्हें बोलने की इजाजत ही नहीं दी गई। दुनिया देख रही है कैसे ओम बिरला अपने इस तानाशाही रवैये से छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, लोकसभा में राहुल गांधी तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे का माइक किया गया बंद। कांग्रेस का आरोप सरकार तानाशाही कर रही है। नीट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का लोकसभा राज्यसभा में जोरदार हंगामा रहा। सदन की कार्रवाई को भी अब यहाँ पर सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोस्तों आपको बताते चलें फर्क साफ है। राहुल गांधी यहाँ पे छात्रों की आवाज उठा रहे, बोले नीट का मुद्दा यहाँ पे जरूरी है, सदन में नीट मामले पे चर्चा होनी चाहिए। आपको बताते चलें वहीं किरण रिजिजू संसदीय मंत्री बोले नीट का मुद्दा संसद की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। देख सकते हैं एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता किस प्रकार से छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा में लोकसभा के बाद जब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद किया गया तो खड़गे बोले 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है, ऐसा क्या है। देख सकते हैं दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हमलावर सरकार पे नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष पेपर लीक की बात कर रहे थे, सभापति महोदय कह रहे कि ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। युवाओं के मुद्दे रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे तो क्या जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सवाल भी खड़ा किया है। मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, संसद में नीट पर बहस नहीं होने देना चाहती। सोमवार तक के लिए सदन स्थगित करा दिया। देख सकते हैं इसी बीच फिल्म मेकर हैं विनोद कापड़ी, इनका बयान आया है। बोले हैं ओम बिरला जैसे लोग लोकतंत्र पे कलंक हैं। ये बयान है विनोद कापड़ी जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर ये बड़ी बात कही है। दोस्तों झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मिली है जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया था। झारखंड हाई कोर्ट से सोरेन को नियमित जमानत मिली है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आकर अब यहाँ पे पार्टी को मजबूत करेंगे। झारखंड में चुनाव भी होने वाले हैं कुछ ही माह बाद दोस्तों। विधानसभा के फोकस में होगा विधानसभा चुनाव, जेएमएम को मजबूत करेंगे। बीजेपी की सारी रणनीति यहाँ पे विफल होती दिख रही है, एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, नियमित जमानत मिल गई। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सोरेन पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की 2 शर्तें होती हैं। पहली, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया है। दूसरा शर्त यह है कि जमानत पर रहने के दौरान उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि सोरेन उन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए अदालत इन्हें नियमित जमानत दे रही है। देख सकते हैं विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए और बीजेपी का सारा का प्लान यहाँ पे धरे का धरा रह गया। बड़ा झटका सीधे तौर पे कहें तो बीजेपी को लगा है।
ईडी के जरिए यहाँ पे बड़ा खेल करने की कोशिश थी, लेकिन वह कोशिश झारखंड हाई कोर्ट ने असफल कर दी है दोस्तों। यहाँ दोस्तों बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कल होने जा रही है जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इससे पहले जब बैठक हुई थी तब यहाँ पे आरजेडी से गठबंधन तोड़ा था। आपको बताते चलें, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, ये संभव है। कल ये बड़ी बैठक होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ सांसद पप्पू यादव, जो पूर्णिया से निर्दलीय जीते हैं, बोले नीतीश कुमार के साथ समस्या ये है कि वे अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर पाते। हमें लग रहा है कि नीतीश कुमार के अपनों के द्वारा उनके साथ कोई साजिश न हो जाए। नीतीश कुमार के कुछ सांसद यहाँ पे उनसे ज़्यादा भाजपा के सगे बने हैं, भाजपा के साथ हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जेडीयू में बड़ी फूट के आसार हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इशारों में बड़ा खुलासा कर दिया है कि बीजेपी जेडीयू में बड़ी फूट कर सकती है। देख सकते हैं ये ताज़ा अपडेट निकल के आई है। वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, हरियाणा से आ रही है दोस्तों खबर। राज्यसभा चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे दुष्यंत चौटाला। आपको बताते चलें, जेजेपी समर्थन के लिए तैयार। दुष्यंत चौटाला बोले चुनाव के पहले या बाद बीजेपी से गठबंधन की कोई संभावना नहीं, गठबंधन नहीं होगा। आपको बताते चलें दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से लोकसभा का चुनाव जीते, लोकसभा में विजय हुए और यहां पे संसद के सदन में पहुंच गए। वहीं उच्च सदन से यहां सीट खाली हो गई। अब यहां पे दोस्तों फिर से चुनाव होगा, जहां पर जेजेपी इस बार कांग्रेस का समर्थन करते नजर आएगी। बीजेपी ने हरियाणा में मार्च में खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, जिसके बाद जेजेपी के साथ पिछले 4.5 वर्ष का उनका गठबंधन टूट गया था। वहीं दोस्तों अब यहाँ पे दुष्यंत चौटाला ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी की वजह से ही, उसके साथ गठबंधन करने के कारण ही हरियाणा में 10 सीटों पर वह चुनाव हार गए। गौरतलब है लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं, जहां पर सभी पर जेजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सफलता एक भी सीट पर हाथ नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में होना है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, बीजेपी खा जाएगी मात। क्योंकि जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन यहाँ पर मैदान में फिर से एकजुटता दिखाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा, उसके बाद बीजेपी की नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उपचुनाव जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से टक्कर होगी। अभी हाल ही में मुंह की खानी पड़ी थी बीजेपी को, जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है, हौसले बुलंद हैं। वहीं आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पे जो सीट शेयरिंग होगा, उसमें खबर आ रही है कि 3 सीटों पर मांग की है चुनाव लड़ने की कांग्रेस पार्टी ने। बात चल रही है और जल्द ही फैसला होगा। यहाँ पे ये आज की दोस्तों बड़ी खबरें थी, सभी मुख्य समाचार जो आप तक पहुँचाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।